आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दानिएल 10वां अध्याय 19 वचन। हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। देखो यहाँ पे परमेश्वर पिता दानिएल को अति प्रिय पुरुष कहकर बुला रहा है। दानिएल में इतने अच्छे गुण लक्षण थे कि परमेश्वर पिता के दृष्टि में दानिएल अति प्रिय पुरुष बन गया। दानिएल परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था, उसका देखो चाल चलन सब कुछ अच्छा था, इसलिए परमेश्वर की नज़र में दानिएल था और परमेश्वर की दृष्टि में दानिएल था। इसलिए परमेश्वर पिता दानिएल को हे अति प्रिय पुरुष कहकर बुलाया। कौन से ऐसे गुण लक्षण थे जो दानिएल को परमेश्वर पिता ही बोल रहा है कि हे अति प्रिय बेटा, हे अति प्रिय पुरुष कहकर बुला रहा है। कौन से ऐसे गुण लक्षण दानिएल में तो मेरे प्रियो परमेश्वर पिता उसको अति प्रिय बोलने का पहला कारण ये था कि दानिएल में पहला गुण लक्षण अपवित्र भोजन से दूर था। वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को पवित्र नहीं करना चाहता था, वो पवित्र रखना चाहता था, वो प्रभु से डरने वाला था। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो अति प्रिय पुरुष बन गया। दानिएल के और एक गुण लक्षण अपन ध्यान कर लेने से दानिएल में वो उसके जो काम उसको सौंपा था, उसको जो काम वहाँ पे दिया गया था, वहाँ पे वो हर काम में विश्वास योग्य था। उस पर कोई गलती नहीं थी और उसको हर काम में उसको जो काम दिया गया था उसके हर काम में विश्वास योग्य था। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो अति प्रिय पुरुष बन गया। तीसरा गुण लक्षण ये था दानिएल में कि रीति के अनुसार वो दिन रात प्रार्थना करता था। राजा से शासन निकला था कि कोई राजा छोड़ किसी की उपासना, किसी की प्रार्थना करने से उसको लेकर जाकर सिंह के कोठरी में डाल दिया जाएगा। ये शासन निकला था, ये सुना था दानिएल, फिर भी वो रीति के अनुसार घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करते रहता था। दानिएल में इतने अच्छे गुण लक्षण थे, दानिएल में इतने अच्छे क्वालिटी मेंटेन करता था और दानिएल परमेश्वर की हर आज्ञा के अनुसार चलने वाला था। इसीलिए दानिएल को प्रभु बोल रहा है कि हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो, तेरा हियाव बंधा रहे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में हे अति प्रिय बेटी, हे अति प्रिय बेटा, आप और हम बनने के लिए आप और हम भी दानिएल में जो गुण लक्षण थे आज की सुबह के समय में वो गुण लक्षण को अपन अप्लाई करना चाहिए। अपने आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो अपवित्र भोजन से, अपवित्र पापमय जीवन से दूर रहना चाहिए। अपने को जो काम दिया गया उसमें हर एक काम में विश्वास योग्य रहना चाहिए। जितने भी मुश्किल क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी में, जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कितनी भी कठिन समस्या, कितनी भी मुश्किलों का सामना अगर करना भी पड़े तो रीति के अनुसार प्रार्थना
प्रार्थनाएं करना नहीं भूलना चाहिए। ये हर गुण लक्षण अपने में रहने से परमेश्वर पिता अपने को भी हे अति प्रिय बेटी, हे अति प्रिय बेटा कहकर बुलाएगा और अपने को डर से छुड़ाएगा, शांति देगा, दृढ़ करेगा और परमेश्वर पिता अपने संग संग रहेगा। मेरे प्रियो, सोचो आज सुबह के समय में उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे, आज इस वीडियो में आप बैठे होंगे, इस वीडियो को सुन रहे होंगे। सुबह के समय में आप अति प्रिय बेटा बेटी बनने के लिए आप सोचो, आप कौन से गंदे रास्ते में चल रहे, कौन से अपवित्र कार्य आप करते जा रहे हो, तो प्रभु से माफी मांगते हो, उसकी सुधारो। जो भी काम आपको सौंपा था, जो भी काम आज आपको दिया गया है, उसमें आप विश्वास योग्य है या नहीं, अगर नहीं है तो आप चेक कर लो। आप रीति के अनुसार प्रार्थनाएं कर रहे या नहीं, आप आपकी इच्छा के अनुसार चल रहे कि ये भी आप चेक कर लो। आप अगर सही रीति से नहीं चल रहे तो आप सुधारो, आप चेक करो, प्रभु से माफी मांगो, घुटने टेक कर बोलो कि प्रभु मुझे भी हे अति प्रिय बेटी कहकर आप पुकारो, मुझे भी दृढ़ कीजिए प्रभु, मुझे भी शांति दीजिए प्रभु, मेरा हाथ आप थामिए प्रभु, मैं भी ऐसे रहूंगा ऐसे कहकर आप प्रार्थनाएं कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए, दानियल खाली ही बैठकर वो अति प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में नहीं बना, लेकिन परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला, हर एक इच्छा के अनुसार चलने वाला, प्रभु से डरते हुए वो हर एक पापमय जीवन से दूर रहने वाला था दानियल। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय बना। उसने कितना सुंदर अपने स्पिरिचुअल लाइफ को वो अच्छे से वो आगे बढ़ा लिया। इसलिए दानियल के ऊपर प्रभु की दृष्टि थी, इसलिए परमेश्वर पिता ने अति प्रिय पुरुष कहकर बुलाया। अब मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर के सामने झुककर आप भी अपने आप को चेक करते हुए, प्रार्थना करते हुए, घुटने टेकते हुए आज के दिन में प्रभु आपको अगुवाई दे सके, ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 आराधना के परमेश्वर पिता। सुबह के समय में हम आपके चरणों के पास आते पिताजी। दानियल को आपने अति प्रिय पुरुष कहकर बुलाया, क्योंकि दानियल अपवित्र भोजन से दूर रहता था, उसके जो काम था उसको दिया गया था, उसमें विश्वास योग्य रहता था, रीति के अनुसार प्रार्थनाएं करता था, इसलिए आपने उसको अति प्रिय पुरुष कहकर बुलाया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी, कितने लोग आज इस वीडियो को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनको भी पिताजी उनको सुधारिए पिता, और उनको भी पिता अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी कहकर बुलाकर आप उनके जीवन में अनेक प्रकार के मिरेकल्स कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।